आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले ही नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कांग्रेस रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद स्पीकर मुकर्रर, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की वकालत। नायब वज़ीर आला भट्टी अरकान ख़ानदान के साथ प्रजा भवन मुंतकिल, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अहम इक़दाम। स्पीकर असम्बली के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने पर BRS और मजलिस ने दी मुबारकबाद, जमहूरी अंदाज में ऐवान की कार्रवाई चलाने की उम्मीद का किया इजहार। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ़, मुख्तलिफ़ महकमों के आला ओहदेदारों और ज़िम्मेदारों से की गई नुमाइंदगी। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपना ओहदा संभालने के बाद कई ऐसे जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद कर चुके हैं जिनमें वो मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने मेट्रो रेल के मंसूबे के सिलसिले में भी एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व ख़ौस किया था। उन्होंने मेट्रो रेल की तामीर के मंसूबे को तैयार करने की भी आला अहदेदारों को हिदायत दी थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के आउटर रिंग रोड से मरबूत प्रोजेक्ट के टेंडर को ज़ेर इल्तिवा रखने की हिदायत दी है, जबकि पुराने शहर से मेट्रो रेल के मंसूबे के लिए राह हमवार होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि पुराने शहर से मेट्रो की खिदमात से आवाम को फ़ायदा होगा, इसलिए कि MGBS से फलकनुमा और फलकनुमा से एयरपोर्ट तक प्रोजेक्ट के मंसूबे को तैयार किया जाए। LB नगर से चंद्रायन गुट्टा एयरपोर्ट मेट्रो रेल को मरबूत करने का प्रोजेक्ट भी तैयार किया जाए। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी कि कम खर्च पर मेट्रो को मरबूत करने की मनसूबाबंदी की जाए। कांग्रेस रुकन असम्बली जी प्रसाद कुमार मुत्तफ़िक़ा तौर पर असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं और आज उन्होंने अपनी कुर्सी भी संभाल ली। इस मौके पर BRS और कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से प्रसाद कुमार को मुबारकबाद भी पेश की गई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात के रोज़ सुबह में प्रजा भवन वाक़े बेगमपेट में अपने अरकान ख़ानदान के हमरा पहुँच कर गिरह प्रवेश पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फ़ाइनेंस की वज़ारत के ओहदे का जायज़ा लेते हुए कई एक फ़ाइल्स पर दस्तखत भी किए और हुकूमत की जानिब से दी गई 2 ज़मानतों महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना RTC के लिए 374 करोड़ रुपये और आरोग्यश्री स्कीम के लिए 298 करोड़ रुपये, जबकि बरक़ी सब्सिडी के लिए 996 करोड़ रुपये मंजूर किए। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र और आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज के लिए 10 लाख रुपये फराहम कर रही है।
तीसरी तेलंगाना असम्बली के दूसरे रोज़ प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 9 मुंतखबा 8 अरकान असम्बली को हलफ दिलवाया, जिसमें 2 वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट वेंकट रेड्डी के अलावा BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और कड़ियम श्रीहरि, कौशिक रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी, T पद्माराव और P राजेश्वर रेड्डी ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। बादशाह प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर के ओहदे पर G प्रसाद कुमार के मुत्तफ़िक़ा इंतखाब का ऐलान करते हुए उन्हें कुर्सी सदारत तक लाने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर से ख्वाहिश की। उत्तम कुमार रेड्डी अने नेनु శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। కడియం శ్రీహరి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తితో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। T పద్మారావు అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తితో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। I am to announce to the House that up to 5 p.m. on 13th of December 2023, the time and date fixed for receiving the nominations for elections to the office of Speaker, the following nominations have been received. Member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Yamula Revanth Reddy. Member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Bhatti Vikrama Mallu. Member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri C. Damodar Raj Narsimha. 4. Member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Dudila Sridhar Babu. 5. Member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Punga Giliti Srinivas Reddy. Number 6, member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Srimati Konda Surekha. 7, Sri Gadam Prasad Kumar, member nominated, and Proposer Srimati Anusuya Sitakka Danasari. Member nominated 8, Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Tumula Nageshwar Rao. 9, member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Kalvakuntala Taraka Ramarao. Member nominated 10, Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Muhammad Majid Hussain. Member nominated 11, Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Kunnameli Sambasiva Rao. Member nominated 12, Sri Gadam Prasad Kumar, Proposer Sri Mallareddy Rangareddy.
Member nominated number 13 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri T. Ram Mohan Reddy. Number 14 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Yanam Srinivas Reddy. Number 15 Sri Gadam Prasad Kumar, Sri Makan Singh Raj Thakur, proposer. Number 16 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer B. Manohar Reddy. Number 17 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Mandula Samuel. Number 18 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Patlola Sanjeeva Reddy. Number 19 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri T. Prakash Gaur. Number 20 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Kale Yadaya. Number 21 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Kaleru Venkatesh. Number 22 Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Bandari Lachma Reddy. Number 23 member nominated Sri Gadam Prasad Kumar, proposer Sri Mir Zulfikar Ali. I am further to announce to the House Sri Gadam Prasad Kumar, elected unanimously to the office of the Speaker. Since Sri Gadam Prasad Kumar is the only candidate who filed the nomination, I heartily congratulate Sri Gadam Prasad Kumar and extend my best wishes to him in discharging the functions as the Speaker of the 3rd Telangana Legislative Assembly. Now I request the Honorable Speaker, Sir, Sri Gadam Prasad Kumar Garu to occupy the chair. I am also to request the Honorable Chief Minister Saab and the Leader of the House, the Honorable Deputy Chief Minister Saab, the Honorable Minister for Legislative Affairs and the floor leaders of all legislature party to conduct him to the chair. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान में स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार को मुबारकबाद देते हुए बताया कि जी प्रसाद कुमार को मुश्तरका ख़ानदान को साथ लेकर चलने का बेहतरीन तजुर्बा है। चूँकि ऐवान भी मुश्तरका ख़ानदान की तरह है, इसलिए जी प्रसाद कुमार से मुकम्मल तवक्को है कि वो ऐवान की कार्रवाई बेहतर तौर पर चलाएँगे। भट्टी विक्रमार्का ने भी जी प्रसाद कुमार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि वो MPTC से रुकन असम्बली और फिर रियासती वज़ीर के बाद अब स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए हैं। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, जूपल्ली कृष्णा राव, सीता अक्का और कुंडा सुरेखा के अलावा जुमला 57 अराकीन ने स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు లాంటి వ్యక్తులు సునిశ్చిత దృష్టితో, సమస్యల అవగాహనతో, సభ్యుల సమన్వయంతో ఈ శాసనసభను వారి నాయకత్వంలో మనందరం ఒక ఆదర్శవంతమైన శాసనసభగా నడిపించడానికి వారి పూర్తిగా మన అందరికీ దశ దిశ నిర్దేశిస్తారు. వారిని మనస్ఫూర్తిగా ఎంపీటీసీ నుంచి శాసనసభాపతిగా ఈరోజు బాధ్యతలు నిర్వహించే వరకు వారి యొక్క రాజకీయ ఎదుగుదల కావచ్చు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో కావచ్చు, వారి యొక్క కృషిని అభినందిస్తూ నేను ఏ ప్రాంతం నుంచి అయితే శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైనానో మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులే
ఆ ప్రాంత నివాసే వికారాబాద్ జిల్లా. ఒకప్పుడు డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి దేశ రాజకీయాలలోనే అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారు ఈ సభ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవ్వడం, ఈ ఎన్నికవ్వడానికి సహకరించిన మిత్రపక్షాలన్నిటినీ ప్రతిపక్షాలన్నిటిని కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సభలో సభ్యుల యొక్క అందరి హక్కులను వారు కాపాడతారనే నమ్మకంతో వారి అభినందిస్తున్నాను. వారి నాయకత్వంలో మేమందరం కూడా రాష్ట్రానికి మేలు జరిగే విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మీరు గతంలో షెడ్యూల్ కాస్ట్ వెల్ఫేర్ కమిటీ సభ్యులుగా ఉండి ఆ తర్వాత చైర్మన్గా కూడా ఉండి ఆ సమస్యలపైన చైర్మన్గా మీరు చూపించినటువంటి చొరవ కూడా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ కాస్ట్ సమాజానికి పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడిందని చెప్పడంలో కూడా నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు అధ్యక్ష. అలాగే మీరు గతంలో హ్యాండ్లూమ్ మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు చేనేత కార్మికుల యొక్క బాధల్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లోన్లని మీరు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని మాఫీ చేయించడం కోసం మీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఈ సమాజంలో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలపైన మీకున్నటువంటి మనసుకి స్పష్టంగా అర్థం పడుతూ ఉంది. మీలాంటి వ్యక్తులు ఈ శాసనసభ స్థానానికి సభాపతి కావటం, ఈ సభలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల ఇబ్బందులపైన, ప్రజల యొక్క సమస్యలపైన లోతుగా చర్చించడానికి పెద్ద ఎత్తున మీరు సమయం ఇస్తారని, ఆ దిశలో సభ్యులందరికీ కూడా వారి వారి గౌరవం కాపాడుతూనే వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయాన్ని ఇస్తూనే వాళ్ళ హక్కులను కూడా కాపాడే ప్రయత్నంలో ఎటువంటి లోపం ఉండదని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మీకున్నటువంటి అపారమైనటువంటి అనుభవం ద్వారా. स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने बीजेपी की 8 अरकान असेंबली को हलफ दिलवाया, जिसमें टी राजा सिंह और पवार रामाराव पाटिल ने हिंदी ज़बान में हलफ लिया, जबकि ए महेश्वर रेड्डी, धनपल सूर्या नारायण, के वेंकटरमण रेड्डी, टी राकेश रेड्डी, डॉक्टर हरीश बाबू और पी शंकर ने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने ऐलान किया कि 15 दिसंबर बरोज़ जुमे को 11:30 पर गवर्नर टी सौंदरराजन असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। मैं पवार रामाराव पटेल विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत के प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण के साथ श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। I am to announce to the House that the Honorable Governor of Telangana will address a joint session comprising the members of Telangana Legislative Assembly and Telangana Legislative Council at 11:30 a.m. on Friday, the 15th December 2023 in the Assembly Hall. All members are requested to attend the same. The House is urged to meet again at 11:30 a.m. on Friday, the 15th December 2023. टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन असम्बली के.टी. रामाराव ने जी प्रसाद कुमार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्पीकर मुंतखब होने पर साबिक़ वज़ीर आला सदर बीआरएस के चंद्रशेखर और पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो स्पीकर के ओहदे का विखार बरकरार रखते हुए ऐवान के हर रुकून को बात करने का मौका फराहम करेंगे। एमआईएम रुकन असम्बली अहमद बलाला ने स्पीकर को अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से मुबारकबाद देते हुए बताया कि एमआईएम उनके साथ ऐवान की कार्रवाई चलाने में मुकम्मल ताउन करेगी और वो उम्मीद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियत और मज़लूम आवाम के लिए जो आवाज़ उठाती है और तर्जुमानी करती है, इसे मौका दिया जाएगा। अध्यक्ष,
ముందుగా శాసనసభ అధిపతిగా ఎన్నికైన మీకు హృదయపూర్వకంగా మా పార్టీ పక్షాన మా అందరి పక్షాన కూడా హృదయపూర్వకంగా మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ కేసీఆర్ గారు వారు దురదృష్టవశాత్తు వారికి కొంత గాయమయ్యి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రతిపాదన శ్రీధర్ బాబు గారి ద్వారా మరి వారికి వచ్చిందో వెంటనే ఒక క్షణం కూడా సంకోచించకుండా రెండో ఆలోచన లేకుండా తప్పకుండా సహకరించవలసిందే అని చెప్పి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడానికి వారు మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే నిన్న మీ నామినేషన్లో కూడా మేమందరం కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అధ్యక్ష, మీతో వ్యక్తిగతమైన అనుబంధం కూడా నాకు చాలా ఉంది. మీరు 2009 శాసనసభకు ఎన్నికైన నాడు నేను కూడా మీతో పాటు సహచర శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మీరు మీ వంతు పాత్ర పోషించినారు. 2012 నుంచి 14 దాకా మీరు మంత్రిగా, ముఖ్యంగా మా శాఖకు మంత్రిగా, హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మంత్రిగా మీరు పనిచేసిన క్రమంలో ఆనాడు स्पीकर सर, मैं मेरी पार्टी की जानिब से आपको इस अहदे के लिए स्पीकर तीसरी लेजिस्लेटिव तेलंगाना असेंबली के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब का साथ आपको रहेगा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ऐवान में अक़लियतों और मज़लूम तबक़ात की आवाज़ उठाती आई है, इस बार भी हमारी आवाज़ को जो अवाम की तर्जुमानी यहाँ पर ऐवान में करती है उसके लिए आप पूरा मौका देंगे और हम आपके हाउस को चलने में हमारी पार्टी की जानिब से हमारी तरफ से पूरा ताउन रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी अवाम की तर्जुमानी करने का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। मैं मेरी पार्टी की जानिब से और हमारे तमाम MLAs की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के 9 मुंतखबा स्पीकर गडम प्रसाद कुमार को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। गडम प्रसाद कुमार का इत्तेफाक राय से इंतखाब अमल में आया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना का इजलास असम्बली के कम्यूनिटी हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें 15 दिसंबर को रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन की तकरीर जो असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास में की जाने वाली है इसको मंजूरी देने के अलावा कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर जो 6 ज़मानतें दी थी उनको रूबे अमल लाने और किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए कई एक अहम फैसले लिए गए। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ अंदरून एक हफ्ते में 2 मरतबा काबीना का इजलास मुनक़िद किया है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने भी आज BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे और उन्होंने रियासती वज़ीर को मुबारकबाद दी।
रियासती वज़ीर सीताक्का ने भी आज अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। महकमे के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर IT इंडस्ट्रीज़ और मुक़न्नना उमूर डी श्रीधर बाबू ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में श्रीधर बाबू अपने अफराद ख़ानदान के साथ पहुंचे और पूजा के बाद अपने ओहदे का जायज़ा लिया। कुलीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी भलाई कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने गड्डी मलकापुर में वाक़े फूल मार्केट के ताजरीन के मसाइल का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब मोहम्मद मुबीन ने भी अवामी और तरक्याती कामों के सिलसिले में आला अहदेदारों से नुमाइंदगी की। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी के लिए इक़दामात पर मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने फूल मार्केट गुड्डी मलकापुर का दौरा करते हुए ताजरीन के मसाइल का जायज़ा लिया। उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जिन वेंडर्स को दुकानात अलॉट की गई थी उनके मसाइल का जायज़ा लिया गया है और ज़िम्मेदारान ने मसाइल के हल का तयक़ुन भी दिया है। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ गुड्डी मलकापुर मार्केट में एक मीटिंग रखी गई थी। मेरे साथ हमारे आसिफ नगर के कॉरपोरेटर मूसा भाई साहब, मल्लापल्ली के कॉरपोरेटर ज़फ़र साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार यहाँ पे आए थे। ये मुद्दा था जो यहाँ पे जो फ्लावर मार्केट में जो अलॉटीज़ थे जिनके दुकानों को तोड़ा गया था और जिनको कारोबार से महरूम किया गया था, उसकी नुमाइंदगी पर हम यहाँ पर आए थे। इससे पहले भी यहाँ पर कौसर मोहिद्दीन साहब MLA कारवां यहाँ पे आके नुमाइंदगी करे थे और वही सिलसिले में मैं भी आज यहाँ पर आया हूँ और हमें हमारी अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई और मैंने डायरेक्टर मैडम से भी बात की। उन्होंने ये मुझे मुतमईनी दी है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस मसले का पूरी तौर पे हल निकालते हुए जो 33 जो बंदे अलॉटेड थे उनको फौरी तौर पे कहीं ना कहीं बिठाया जाएगा और बाकी के जो बंदों की जो लिस्ट MLA साहब जाफ़र हुसैन मेरा साहब के दौर में जो आगे बढ़ाई गई थी उसकी तो हम इंशाल्लाह पैरवी मिनिस्टर साहब से करेंगे और हम वो भी कोशिश करेंगे कि उनका भी नाम जल्द से जल्द अप्रूव हो और उनको भी एक अलॉटमेंट लिस्ट बने। मगर फ़िलहाल तो जो यहाँ पे जो 34 बंदे हैं उनका तो फौरी तौर पे यहाँ पे एक अलॉटमेंट एक जगह मुकाम दी जाएगी। अलॉटमेंट फिर जैसा होता है वो सेक्रेटरी यहाँ के उसके ऊपर काम करेंगे और एक एफिडेविट भी यहाँ के लोगों ने कहा कि हम देने तैयार हैं कि हम रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। हमें उम्मीद है कि ये फ़ौरन ये 33 दुकानें यहाँ पे लग जाएंगी और बाकियों का भी जो है उसके ऊपर हम नुमाइंदगी करके उनकी भी जल्द से जल्द अप्रूवल लाएंगे इंशाल्लाह। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग के हमरा MD वाटर वर्क्स दाना किशोर से मुलाकात करते हुए एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस जायज़ा इजलास के दौरान मजलिसी क़ायदीन ने MD वाटर वर्क्स दाना किशोर से मुख्तलिफ़ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के अलावा दीगर तरक्याती कामों के बारे में भी नुमाइंदगी की, जबकि आबरसानी से मुताल्लिक़ मसाइल का भी इस इजलास में जायज़ा लिया गया। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन
सऊदी ओवैसी की हिदायत पर आबरसानी के मसाइल का जायज़ा लेने और पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए नुमाइंदगी की गई है। अलावाज़ी आबरसानी के दीगर मसाइल और तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ भी नुमाइंदगी की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद मुहिब्बान मजलिस की जानिब से उनकी तहनीती तकारीब का सिलसिला जारी है। चुनाचे इस सिलसिले के तहत हल्के बहादुरपुरी के सीनियर समाजी कारकुनान मोहम्मद गौस अलमारूफ अलमाज गौस भाई और मोहम्मद ताहिर ओनर गायल हयात फंक्शन हॉल की जानिब से नौमुंतखब रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद खादर, हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा MLC मिर्ज़ा अहमद बेग और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। मोहम्मद गौस की जानिब से मुनक़िदा इस तक़रीब में मेहमानों के लिए इशाइये का भी अहतमाम किया गया था, जबकि इस तक़रीब में मोहम्मद गौस के दोस्त, अहबाब, करीबी साथी और दीगर ने शिरकत करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को मुबारकबाद पेश की। चैपल रोड पर वाक़े खानगी स्कूल में मुस्लिम तालिबात को इम्तिहान के दौरान बुर्का उतारने के इसरार पर तलबा और सरपरस्तों की जानिब से एतराज़ किया गया है। सरपरस्तों और तलबा की जानिब से इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग स्कूल पहुँचे। रुकन कौंसिल रहमत बेग ने सरपरस्तों और तलबा से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की और स्कूल इंतज़ामिया से इस मसले पर अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। इंतज़ामिया की जानिब से तयक़ुन दिया गया है कि आइंदा इस तरह मुस्लिम तलबा के बुर्का उतारने के लिए इसरार नहीं किया जाएगा। Don't disturb our center. We are doing exam from 30 years. I saw we give instruction not to disturb them because they are making so many chicks. They are making hundreds of chicks. You follow standard exam. నేను ఒక మాట చెప్తాను. exam కండక్ట్ చేయాలి సార్. వినండి కోఆపరేషన్ ఉంటేనే మేము చేస్తాం exam. आज चापल रोड के ऊपर स्टैनली डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ के कुछ लोग जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने आए थे उनको बताया कि बुर्का उतार कर एग्ज़ाम लिखो बोल के। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे यहाँ पर भिजाए और हमने यहाँ के मैनेजर साहब से बात किए और उन्होंने बोले कि कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहते, आइंदा इसकी शिकायत नहीं आएंगी बोले। और जो स्टूडेंट्स को बोले थे हम उनसे भी मिले और उनको भी यही बताया गया कि आप बुर्का उतार कर एग्ज़ाम लिखिए बोल के। तो आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जो मैं यहाँ पर आके मिला, पूरे स्टाफ से बात किया और प्रिंसिपल मैडम से बात किया और ख़ास तौर पर जो इस कॉलेज के मैनेजर है उन्होंने ये वाक़ये के लिए माज़रत भी चाहिए कि आइंदा ये शिकायत नहीं आएंगी बोल के। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा
24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है बर वक्त आवाम के बीच में पहुंचकर आवाम के मसले को हल करती है। तो मैं आज यहाँ पर आया और आकर मिला और उनको पूरी तफसीली बताई गई और 4 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम है और उन्होंने यहाँ के कॉलेज के ज़िम्मेदारान ने कहा कि साहब कोई किस्म का यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे बुर्क़े के ताल्लुक़ से बताया गया। स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकली में मुलविस 3 बैन रियासती मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 360 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियाती 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुलजिमीन रियासत आंध्र प्रदेश से गांजा उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर रहे थे कि मज़कूरा कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में विकास त्यागी, अबरार और मोहम्मद अमीर उद्दीन मुतवत्तियान रियासत उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ఇప్పుడు మనం పట్టుకోవడం జరిగిన యాక్టివిటీని ఇంటర్స్టేట్ ఈ గాంజా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక సిండికేట్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండే రాష్ట్రంగా ఫ్రీ ఆఫ్ సచ్ హ్యాబిట్స్ ప్రజలకు కానీ అటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు అందుబాటులో ఉండకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చూడనిచ్చుగా ఉండడం, దీని ప్రకారం ఎంటైర్ స్టేట్లో ఇటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగా నిన్న మా వాళ్ళు వెహికల్ మన ఎస్ఓటీ ఆఫీషియల్స్ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఒక 3 నేరస్తులని పట్టుకోవడం జరిగింది। వీళ్ళు ఇక్కడ రాజమండ్రి నుంచి మీరట్కి, యూపీలో ఉన్న మీరట్కి ఈ గాంజాను మీరు చూస్తున్నటువంటి ముందు ఉన్నటువంటి ప్యాకెట్స్లో ఉన్న గాంజాని టోటల్ 1 crore వర్త్ టోటల్ ఈ ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇది 72 ప్యాకెట్స్ లాగా చేసి ఒక ప్యాకెట్లో 5 kg ఉండేట్టుగా వాళ్ళని చూసి ఈ టోటల్ 360 kg కన్సైన్మెంట్ తీసుకెళ్ళి రాజమండ్రి నుంచి తీసుకుని వాళ్ళు మీరట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతర్ పెడ్లర్ వాళ్ళని అడిగారు, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు। ఆ ప్రాసెస్లో మనం పట్టుకోవడం జరిగింది। వీళ్ళు ఆల్రెడీ దిస్ గాంజాకి అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు, సమ్టైమ్స్ స్మాల్ పెడ్లర్స్గా పనిచేస్తున్నారు, హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఏం కాదు, ఆ డ్రైవర్స్గా పనిచేస్తున్నారు, 10th +2 డ్రాప్స్ అవుతున్నారు। అంతేకాకుండా వీళ్ళకు నేరచరిత్ర కూడా ఉంది। शहर की मारूफ कराची बेकरी के गोदाम वाक़े गगन पहाड़ में अचानक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हादसा पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 15 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनके में जुमला 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुक़ाम हादसे पर पहुँच कर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और केस भी दर्ज किया। सर वो पता नहीं, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक कहाँ से गैस लीक हो गया, आग लग गई। किधर है कंपनी किधर है? ये गगन पहाड़ में। क्या कंपनी है? स्वीट का। हाँ, स्वीट का नाम क्या है? मेरा। हाँ सुना नहीं, वो कंपनी का नाम क्या है? कराची बेकरी। कराची बेकरी। ऐसा हुआ कब हुआ? ये 10 बजे। 10 बजे। कितना लोग हुआ है पूरे कंपनी में? सबको नहीं चोट हुआ ना। हॉस्पिटल को कितना दिन आ गया? 10 लोग हैं, 10-12 लोग। पूरा कैसा है उन्हें कहा गया? वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, मेरे को भी ले जा रहे थे, एम्बुलेंस अभी आई नहीं है ना, अभी जा रहे हैं। अभी आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। भैया सुबह में क्या हुआ था इस अंदर? सुबह में गैस लीकेज सुबह में गैस लीकेज हो गया था। ओके। आग लग गया था, उसमें लेबर लोग को जला। अच्छा, कितना लेबर लोग थे? 13-14 के आसपास ऐसे। कैसे पूरा जल गया? कैसा है? उसका पूरा कपड़ा जल गया और मांस में भी लग गया। वो आग लगे जब कितना आदमी थे उधर? इधर तो अंदर में
स्वीट सेक्शन में लगा है, उसमें थे 20 होंगे और अलग अलग डिपार्ट है। खतरा है कुछ ज़्यादा, वो खतरा है क्या? लगा है, कपड़ा वपड़ा सब जल गया है, शरीर में भी लग गया। जलन आए थे जी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कराची बेकरी गोदाम में पेश आए सिलेंडर ब्लास्ट हादसे पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 15 ज़ख्मियों के मौसिर तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाएं। ज़ख्मियों का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। ज़ख्मियों को कंचनबाग DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वज़ीर आला ने मेडिकल और हेल्थ महकमे के सेक्रेटरी को बेहतर तिब्बी सहूलत पहुँचाने की हिदायत दी है। ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमान शुरा हलीम साबिर और वहशी कलकतवी के एजाज़ में एक अदबी नशिस्त का अहतमाम किया। फरदीन मंजिल पर मुनक़्क़िदा इस अदबी नशिस्त की सदारत एडिटर खुशबू का सफ़र सलाहुद्दीन नैयर ने की। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमान शुरा का तारुफ पेश किया और बताया कि हलीम बाबर अखबार मशरिक़ में सहाफ़ती ख़िदमात में अपना रिकॉर्ड रखते हैं। हलीम साबिर का अपना एक मकाम है और ज़बान व अदब पर भी उबूर रखते हैं। इसी तर्ज पर वहशी कलकतवी भी अदबी ख़िदमात के लिए मारूफ हैं। बाद नशिस्त में तमाम शोरा ने अपना कलाम भी पेश किया। जरा सा जो आराम मैंने शाम के बाद, फिर एक काम निकल आया एक काम के बाद हुआ, और चले तो राह में चलते रहे, रुके ही नहीं। किसी मकाम से पहले किसी मकाम के बाद हुआ। में है कि वो मुझसे मिल के शिकायत हमेशा करते हैं, वो मुझसे मिल के शिकायत हमेशा करते हैं, कभी सलाम से पहले कभी सलाम के बाद। घंटी भर की तकरीब बड़ी खुशगवार हुई और हमारे मुख्तार अहमद फरदीन साहब तो ऐसे है कि जब भी कोई उन्हें खबर मिलती है कि कोई कहीं से कोई मेहमान आया है, वो दिल्ली से हो, कलकत्ता से हो या यूपी से कहीं से भी, तो उन्हें बगैर एजाज से नवाजे और बगैर मेहमान नवाजी किए तो छोड़ते नहीं। और लोग यहाँ से जाते हैं तो उनकी मोहब्बतों के मकरूज होके जाते हैं। ये उनका खुलूस है, बड़ापन है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद स्पीकर मुकर्रर, जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की वकालत। नायब वज़ीर आला भट्टी अरकान ख़ानदान के साथ प्रजा भवन मुंतकिल, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अहम इक़दाम। स्पीकर असम्बली के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने पर BRS और मजलिस ने दी मुबारकबाद, जमहूरी अंदाज में ऐवान की कार्रवाई चलाने की उम्मीद का किया इजहार। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ़, मुख्तलिफ़ महकमों के आला ओहदेदारों और ज़िम्मेदारों से की गई नुमाइंदगी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।